नमस्कार दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज़ पर स्वागत है आपका। जी हाँ, कलेक्टर कार्यालय में आज भामाशाह हुक्म सिंह कुंपावत ने एसपी ऑफिस समेत जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय व रानी तहसील के कई सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइज मशीन भेंट की। इस दौरान जिला कलेक्टर अंशदीप ने कोरोना से बचते हुए कोरोना योद्धा के सहयोग की भी जरूरत बताई और हुक्म सिंह को जैसे हजारों भामाशाह तैयार रहते हैं, ये सराहनीय कार्य है। कलेक्टर ने कहा कि भामाशाह आंकड़ावास का आभार जताते हुए और सैनिटाइज मशीन का एसएसपी कार्यालय में मास्क का वितरण भी किया गया। उन्होंने अवलोकन करते हुए बताया, सुनिए क्या कह रहे हैं हुक्म सिंह कुंपावत खुद भामाशाह। बीमारी चल रही है, इसके दौरे में मेरे को यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब महोदय और एसपी साहब महोदय ने अनुरोध किया था कि जो गांव के क्षेत्र में जिन जो नरेगा में काम कर रहे हैं उन लोगों को मास्क की सुविधा नहीं मिल रही, जिनके पैसों की कमी हो रही है, जिनको नहीं मिल पा रहे हैं, और सैनिटाइज की सुविधा जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको भी, अगर बच्चों को स्कूल में जा रहे सैनिटाइज की मशीनें वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को अनुरोध किया। तो मैंने पाली क्षेत्र में रानी पंचायत समिति में टोटली जितने गाँव हैं उनमें पूरे गाँव में नरेगा में जितने भी 9,000 लोग काम कर रहे हैं, जिनको सब लोगों के लिए मास्क वितरित करेंगे हम, और स्कूल में जगह जगह जो स्कूल और पंचायत समिति और तहसील स्तर पे हम सैनिटाइज की मशीनें लगाएंगे। ये शुभारंभ कलेक्टर साहब के सानिध्य में किया। थैंक यू, धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, एनआरएचएम कर्मचारियों ने बिल्कुल 1 जून से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है और ज्ञापन सौंपा है। सुनिए क्या कह रहे हैं उनके प्रतिनिधि। लगे ऑनलाइन एग्जाम पास करके आज हमारी ये पीड़ा है कि हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल में जो ड्यूटी बेस पे कर्मचारी काम करते हैं उनकी सैलरी 26,500 है, तो उसी कोर्स में हम भी काम करते हैं। हमारी जो मानदेय है मात्र 7,900 है, उसमें से भी 12% पीएफ कट के 6,952 रुपये मिलते हैं, जिससे हमारे परिवार का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार एवं माननीय चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि जो हमारा मानदेय है वो यूटीबी नर्सेस बेस के बराबर किया जाए 26,500। इसके लिए हम और हमारा परिवार जिंदगी भर आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, सुमेरपुर के मुख्य बाजार में सेवा भारती संस्थान द्वारा मुख्य बाजार के मेन चौराहे पर आने जाने वाले राहगीरों को स्वास्थ्य वर्धन के लिए काढ़ा पिलाकर, जी हाँ काढ़ा पिलाया गया। देखिए किस प्रकार से सेवा भारती के कार्यकर्ता समय। आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, कोरोना योद्धा के रूप में तभी सम्मानित होंगे जब पाली से कोरोना मुक्त होगा। जी हाँ, आईएएस तोमर ने ये बात बताई और जब सब्जी मंडी एसोसिएशन द्वारा उनका सम्मान करने के लिए उन्हें सम्मान समारोह में बुलाया तो उन्होंने सम्मानित होने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कहा सम्मान उनका होना चाहिए, जैसे आप लोगों ने हमारी मदद की है तो आप लोगों का सम्मान होना चाहिए। आप लोग सम्मान के हकदार हैं। आप कोरोना योद्धा हैं क्योंकि घर में रहकर आपने लड़ाई लड़कर प्रशासनिक आंकड़ों को स्थिर रखा बिल्कुल, और उन्होंने बोला कि आपका सम्मान होना चाहिए। प्रशासन उन्होंने सम्मानित होने नहीं हुए और उन्होंने बिल्कुल एक नया संदेश दिया कि तब सम्मानित होंगे जब पाली जिला कोरोना से मुक्त होगा। जी हाँ बिल्कुल, आईएएस रोहिता सिंह तोमर पाली एसडीएम में। सुनिए अगली खबर बढ़ते हैं, हमारे साथ रूबरू हुए शिशुपाल सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। के लिए गांवों के अंदर सड़कों की जनता को सुविधा मिले, उसको लेकर सुमेरपुर की जनता की ग्रामीण क्षेत्र में कई समय से ये मांग थी और कुछ क्षेत्रों में तो बहुत गांवों में ज़रूरत से ज़्यादा मांग थी कि हमारे यहाँ सड़कें बननी चाहिए, या कुछ संपर्क सड़कों का भी मांग थी कि संपर्क सड़कें भी बननी चाहिए। तो ये मांगों को लेके मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट साहब को अनुशंसा की थी, लिखा था कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में इन गांवों में जनता की ये मांग है कि यहाँ पे ये संपर्क सड़कें या सड़कों का डामरीकरण होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है ये बताते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का सुमेरपुर की जनता के लिए एक विशेष आशीर्वाद रहा है और पाली जिले में सर्वाधिक सड़कें और जो राशि स्वीकृत हुई है वो सुमेरपुर विधानसभा के लिए हुई है। तो मैं सुमेरपुर विधानसभा की पूरी जनता की तरफ से
माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट साहब का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बची हुई जो सड़कें हैं और भी कई सड़कों को संबंधित रोड्स को संबंधित जो काम हैं वो भी हम जैसे जैसे हम जनता के बीच में गए हैं और भी कई हैं, तो जो बचे हुए भी हैं उनसे भी मैं अपेक्षा करता हूं कि उनकी भी स्वीकृतियां शीघ्र ही जारी होगी। फिलहाल जो पहले फेज़ में, प्रथम फेज़ में जो स्वीकृतियां जारी हुई है उसमें विशेष तौर पे जैसे सुमेरपुर की बात करें तो सुमेरपुर से जाखा नगर जो है, जाखा रोड, जूनी जाखा रोड, वो 1 किलोमीटर की सड़क जो है वो स्वीकृत हुई है और 12 लाख की राशि उसके ऊपर स्वीकृत हुई है। ये एक डंबर की सड़क बनेगी। इसी के साथ सुमेरपुर विधानसभा में खिवाड़ा जो है संपर्क सड़क, वो करीब 1.5 किलोमीटर की खिवाड़ा की संपर्क सड़क जो है वो स्वीकृत हुई है और उसमें करीब 18 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसी के साथ जो है सुमेरपुर विधानसभा के अंदर एक नीमली से भांगेसर के लिए 7 किलोमीटर की सड़क, जिसमें करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत आएगी, वो पूरी एक डंबर की सड़क जो है जनता के एक सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है सुमेरपुर विधानसभा के लिए। साथ ही पूर्णा से बूढ़ा प्रताप सिंह जो साली गांव है वहाँ तक, ये करीब 4 किलोमीटर की एक सड़क है जो इस पे करीब 50 लाख की लागत आएगी। ये सड़क भी जो है स्वीकृत ऑलरेडी हो चुकी है। इसके साथ जो कुलथाना से गढ़वाड़ा की एक जो संपर्क सड़क है वो करीब 5 किलोमीटर के आसपास की सड़क है और उसके ऊपर भी तकरीबन 75 लाख की राशि जो है वो स्वीकृत हुई है। तो कुल मिला के करीब 3-3.25 करोड़ की राशि जो है इन सड़कों पे प्रथम फेज में जो स्वीकृति हुई है सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए, ये मैं जनता को जो सौगात दी है हमारे सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय उप मुख्यमंत्री पायलट साहब द्वारा, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो हमने और भी हमारे विधानसभा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की सड़कें जो टूटी हुई है उनके भी पैच वर्क के लिए, साथ ही साथ कुछ नई संपर्क सड़कों के लिए भी, और कुछ सड़कों के लिए जैसे हमने चाणोद से भी एक सड़क है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई। ऐसे 4-5 सड़कें हैं जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुई है लेकिन अभी बजट और उनका टेंडर और वो बाकी है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया इन सड़कों के बारे में, तो इनके करीब टेंडर वेंडर की भी जारी करने की प्रक्रिया वो सब उस स्टेज में आ गई है, स्वीकृत हो चुकी है सारी चीज़ें। तो ये शीघ्र ही काम होके और ये समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो। मैंने PWD अधिकारियों से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ और उन्होंने भी पूरा आश्वस्त किया है कि समयबद्ध तरीके से निश्चित तौर पे हम ये जो है काम पूरा करेंगे।